जय श्री श्रीमन्नारायण। रावण के द्वारा सीता हरण के दो उद्देश्य हैं। एक उद्देश्य तो सामान्य लोगों के दृष्टि में प्रत्यक्ष है कि रावण जिस तरह अनेक सुंदरी स्त्रियों युवतियों का हरण कर अपने लंका के केली गृह को समृद्ध किया था, उसमें सीता जैसी अनिंद सुंदरी को भी जोड़ना चाहता था, जो उसका पूर्ण नहीं हुआ। एक परोक्ष पक्ष है कि रावण जय और विजय के रूप में जब सनकादि ऋषियों के शाप से शापित हुआ, भगवान विष्णु उसके उद्धार के लिए अवतार लेने की बात कहे। महाराज अनरण्य वेदवती की प्रतिज्ञा, रावण का संकल्प, एक पक्ष था। वेदवती अपनी प्रतिज्ञा के लिए अवतार ली कि रावण का वध करवाना है। ईश्वरीय व्यवस्था ऐसी बनी कि महाराज अनरण्य की प्रतिज्ञा के अनुसार राम इक्ष्वाकु वंश में अवतार लिए और सीता के पति बने। रावण वध जहां रावण के संकल्प के दृष्टि से देखा जाए तो आज रावण सफल हो रहा है, परंतु लोक शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो रावण जैसे आतताई की यही दशा होनी चाहिए। रावण का वध हुआ, मंदोदरी विलाप करती हुई आई और रावण को सबर भूमि में गिरे हुए देखकर मंदोदरी ने कहा, ऐश्वर्यस्य विनाशाय देहस्य स्वजनस्य च अरुंधत्या विशिष्टां तां रोहिण्याश्चापि दुर्मते। अरे दुर्बुद्धि वाले, अरुंधति और रोहिणी से कहीं बढ़कर पतिव्रता सीता का हरण जो करके तूने लाया, तो यह अपने ऐश्वर्य के विनाश, शरीर के विनाश और स्वजनों के विनाश के लिए लाया और प्राप्त हो गया। वहीं रावण वध के बाद विजय सूचना देने के लिए अशोक वाटिका में गए हनुमान जी ने देवी सीता को लक्ष्य कर करके कहा, प्रियम आख्याहिते देवी भूयश्च त्वं सभाजय तब प्रभाव धर्मज्ञ महान रामेण संयुगे। आज राम का जो विजय हुआ है, उस विजय का श्रेय यदि मुझे देने को कहा जाए तो मैं आपको दूंगा, क्योंकि इस संसार में वही पुरुष सफल होता है, विजयी होता है, दीर्घायु होता है, यशस्वी होता है, कृतज्ञ होता है, कीर्तिमान होता है, जिसकी पत्नी के धर्मों का सम्यक प्रकार से पालन करती है। पत्नी का धर्म क्या है? पत्नी का धर्म है कि वह अपने पति के उत्कर्ष के लिए सर्वविध प्रयास करे। यह कथा आपने भी सुनी होगी। महर्षि अत्रि के आश्रम में 3 अतिथि जाते हैं। गृहस्थों का सबसे बड़ा धर्म है अतिथि सेवा। अत्रि की पत्नी अनसुईया अतिथियों के स्वागत के लिए आगे आती हैं। ये अतिथि अपनी इच्छा बतलाते हुए कहते हैं कि आपके गोद में बैठकर हम भोजन करना चाहते हैं। बड़ी समस्या होगी। धर्म जा बाधते धर्मम न सधर्म कुधर्म तत्। जो धर्म एक दूसरे धर्म का अवरोधक होता है, बाधा पहुंचाता है धर्म में,
वो सद्धर्म नहीं हो सकता। पतिव्रता स्त्री किसी पराये पुरुष के अंगों का स्पर्श करना स्वीकार नहीं करती, गोद में बैठाने की बात तो दूर है। लेकिन शास्त्र की व्यवस्था है कि अतिथि यदि किसी गृहस्थ के यहाँ से भग्नाश चले जाएं तो गृहस्थ के किए हुए पुण्य का 1.5 गुना पुण्य ले जाते हैं। अर्थात अब तक वह जितना पुण्य किया वह तो ले ही जाएंगे, आने वाले दिनों में जीवन पर्यंत जितना वह पुण्य करेगा उसका आधा ले लेंगे। वनवास के क्रम में पांडव जब वनवास कर रहे थे 10,000 विद्यार्थियों के साथ दुर्वासा चले गए। देवी द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। सूर्य नारायण द्वारा दी गई हंडी आज किसी काम की। देवी रुक्मिणी द्रौपदी रोने लगी। उधर देवी अनसुईया सोचने लगी कि यदि हमारे अतिथि निराश लौट गए तो हमारे पति का अपकर्ष होगा। देवी द्रौपदी सोचती है कि मेरे पति का खोया हुआ राज्य वापस नहीं आएगा। देवी द्रौपदी भगवान कृष्ण को पुकारने लगती है, रोने लगती है, भगवान कृष्ण। देवी अनसुईया धर्मो रक्षति रक्षिता के अनुसार अपने पातिव्रत धर्म के आधार सहारे आज अतिथि सेवा व्रत में संलग्न हो रही है। अपने मातृत्व का विकास करती है, जननी से जगत जननी की यात्रा करती हैं। ये तीनों अतिथि बालक हो जाते हैं, वो जो बैठा कर भोजन करा देती है, धर्म की रक्षा तो होती है। तो संसार में किसी भी पुरुष का यदि उत्कर्ष हो रहा है, वह विजयी हो रहा है, जीवन में सफल हो रहा है, तो यह निर्विवाद है जो अपने पत्नी के धर्म के कारण हो रहा है। यही बात हनुमान जी कहते हैं, प्रियम आख्या में हे देवी, हे देवी आपसे मैं एक प्रिय बात बतलाना चाहता हूं। भूयश्च त्वं सभा में तव प्रभावात धर्मज्ञ, धर्म को जानने वाली आप हैं, आपके प्रभाव से महान रामेण संयुगे, आज राम विजय हुए। इतना कहने के बाद हनुमान जी को पूर्व स्मृति आई कि किस तरह ये राक्षसियां सीता जी को त्रास दे रही थी। उन राक्षसियों का वध करने के वो उद्यत हुए, सीता जी से उनकी सहमति मांगी। तब भी अशोक वाटिका के फलों को खाने के लिए सीता की आज्ञा लिए थे। जब उन्होंने सीता की सम्मति चाही तो सीता जी ने कहा, प्राप्तव्यम तु दशा योगम योगान म अवत तदिति निश्चितम दासी नाम रावणस्याहम मर्षयामी है दुर्बला। हे हनुमान जी, मुझे ये रावण की दासियां जो त्रास दे रही थी, इनमें इनका कोई दोष नहीं था। ये अपने स्वामी के प्रति धर्म का पालन कर रही थी, इसीलिए इनके प्रति मेरे मन में क्षमा का भाव है, दया का भाव है। हनुमान जी अभी अशोक वाटिका में ही थे। त्रिजटा ने अपने स्वप्न की बात कहते हुए इन राक्षसियों से कहा कि हमने स्वप्न में देखा है और स्वप्न का जो प्रभाव है, राम का विजय होगा ही होगा। इधर लंकिनी ने भी हनुमान जी से कहा था कि ब्रह्मा ने जब रावण को वर दिया तो जाते समय यह बात कही थी कि मैं नगर रक्षिका लंकिनी जिस दिन किसी बंदर के कराघात से मूर्छित हो जाऊंगी तो राक्षसों के पराभव का आरंभ हो जाएगा। सुरसा ने भी यह बात कही, हनुमान जी की परीक्षा ली और कही कि आप सफल होंगे।
सफल होने का अर्थ केवल सीता का खोज करके राम को सूचना दे देना ही सफलता नहीं है, बल्कि जिस उद्देश्य से सीता का खोज करना उस उद्देश्य को प्राप्त करना, अर्थात रावण का वध और सीता की पुनर्वापसी करना हनुमान जी का उद्देश्य था। नारायण, आप आकर बैठिए। इस तरह त्रिजटा के द्वारा जब राक्षसी से यह बात कही जा रही थी, राक्षसियों से, तो सीता जी ने उस समय कहा था, सीता जी क्या कही कि यदि आपकी बात सत्य हुई, हमारे आर्य राम विजयी हुए, तो निश्चित रूप से इन राक्षसियों के अपराधों का विचार मैं नहीं करूंगी, इन्हें क्षमा करूंगी। व्रतशील होने का अर्थ यह नहीं होता कि हम एक पक्षीय दृष्टि रखें। व्रतशील होने का अर्थ यह है कि व्रत के साथ साथ जिसके प्रति व्रत है उसके चरित्र को भी अपने भीतर धारण करें। हनुमान जी विभीषण से लंका में कहे थे कि मेरे प्रभु इतने दयालु हैं कि कोई बड़ा से बड़ा अपराध करने के बाद भी उनके सम्मुख जाकर खड़ा हो जाए तो उसके सारे अपराधों को क्षमा कर देते हैं और उसे स्वीकार कर लेते हैं। यह बात रावण से सीता जी भी कही थी कि रावण, तुम्हें जितना भी अत्याचार किया, अपराध के सारे अपराध मेरे आर्य भूल जाएंगे यदि तुम मुझे उन तक पहुंचा दो और अपना अपराध स्वीकार करो। भला रावण के मरने के बाद तो ये सब राक्षसियां सीता जी को त्रास देना बंद कर दी। वो अपने स्वामी की आज्ञा पालन कर रही थी, नियोक्ता के अनुसार चल रही थी। इसलिए सीता जी कहती हैं कि नहीं, इनके प्रति मैं अपने मन में दया का भाव रखती हूं, दया की पात्र है। ये सारी बातें होने के बाद हनुमान जी ने कहा कि अब मुझे प्रभु श्री राम के पास जाना चाहिए। युक्ता रामस्य भवति धर्म पत्नी गुणान्विता। आपके भीतर ये जो गुण देख रहा हूं, ये आप राम की पत्नी हैं, इसलिए आप में ये सारे गुण हैं। बात यही सत्य है। जिस तरह नदियां सागर की ओर जाती हैं, सागर में मिलते ही सागर हो जाती है, उसी तरह कोई भी स्त्री जिस चरित्र के पति के साथ जुड़ती है, उस स्त्री का भी चरित्र वैसा ही हो जाता है। हमारा जनक ने भी विश्वामित्र से यह बात कही थी कि राम जैसे पति को पाकर मेरी पुत्री सीता जनकपुर के संस्कृति का विस्तार करेगी। आज समाज में स्त्रियों को दूषण दिया जाता है कि स्त्रियां पारिवारिक संयुक्तता के क्षरण का सबसे बड़ा कारण है। ऐसा कहने वाले लोगों को प्रेमचंद के गबन उपन्यास को पढ़ना चाहिए कि किस तरह रमानाथ अपनी पत्नी जल्पा का प्रेम पाने के लिए मिथ्या प्रदर्शन का आश्रय लेता है, साथ ही अपने पिता की निंदा करता है। अपनी पत्नी के सामने व्यक्ति को पारदर्शी होना चाहिए। यदि पुरुष अपनी पत्नी के सामने पारदर्शी होना शुरू कर दे तो मैं समझता हूं कि परिवार की 100% समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। कहते हैं प्राप्तव्यम तु दशा योगान, हनुमान जी कहते हैं युक्ता रामस्य भवति धर्म पत्नी गुणान्विता। आप में ये जो दया आदि का जो गुण है, क्यों न हो आप राम की पत्नी हैं। प्रतिशंदी क्षमाम देवी गमिष्यामि यत्र राघव। यदि आप प्रभु श्री राम के लिए कोई संदेश देना चाहती हैं तो आप दे, मैं वहां जाना चाहता हूं। सीता जी कहती एवं मुक्त्वा हनुमता वैदेही जनकात्मजा। हनुमान जी के इन वाक्यों को सुनकर सीता जी ने कहा, क्या सा ब्रविद्रष्टुमिच्छामि भर्तारम भक्तवत्सलम। जाकर कहना भक्तवत्सल मेरे राम से
कि मैं उनका दर्शन चाहती हूँ। या सीता जी राम को भक्त वत्सल क्यों कहती हैं? भगवान की भक्त वत्सलता यह है कि अपने भक्तों के अपराध का विवेचन नहीं करते, बल्कि सच्चे हृदय से भक्त भगवान के प्रति समर्पित हो जाए तो उसे स्वीकार कर लेते हैं। अब यहाँ बात विचारनी है कि सीता जी जब हनुमान जी अशोक वाटिका में सीता जी से कहे थे कि यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको हनुमान जी राम जी के पास पहुँचा दूँ, तो सीता जी कही थी कि कोई पतिव्रता स्त्री अपने पति के प्रति भक्ति रखने वाली स्त्री शिक्षा पूर्वक किसी पराये पुरुष के अंगों का स्पर्श नहीं कर सकती, इसलिए आपके साथ मैं नहीं जा सकती। लेकिन आज तो वह समस्या नहीं है। आज तो सीता जी पैदल दौड़कर जा सकती थी। यदि राम दर्शन की इतनी उत्कंठा थी, आज सीता जी को तो कोई समस्या नहीं थी, वो जा सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं थी। जो स्त्री जितनी अधिक अनुरागिनी होती है वह उतनी ही अधिक माननी भी होती है। यदि कोई स्त्री मानशील नहीं है तो उसमें अनुराग पोषण नहीं पा सकता। बिंदु एक। बिंदु दो, सीता जो इतने दिनों तक लंका में रही हैं, सीता के इस लंकावास को लेकर के राम के मन में यत्किंचित क्या विचार है, क्या भाव है, यह सीता को पता नहीं है। इसीलिए यत्किंचित राम के मन में यदि कोई दुर्भावना हो सीता को लेकर, ऐसी दुर्भावना उनको नहीं रखनी चाहिए। सीता जी ऐसा इसलिए कर रही है, हनुमान जी से भी कही सीता जी कि हनुमान जो मेरी यह दशा है मेरे पूर्व जन्मों के किसी कर्म के परिणाम है, ऐसे ही ऐसी दुर्दशा प्राप्त नहीं होती। यहां पूर्व जन्म की बात क्या है, तो रावण के द्वारा किए गए अपकार के विरुद्ध प्रति अपकार तो नहीं की, शाप दे देती, ऐसा नहीं की, बल्कि एक पुनर्अवतार पुनर्जन्म के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा धारण की कि तुम्हारे वध के लिए मैं प्रति अवतार धारण करूंगी। तो जिस तरह के संकल्प, जिस तरह की वासना, जिस तरह के कर्म होते हैं, उसके परिणाम तो भोगने पड़ते हैं। इस जन्म में सीता के रूप में यह लक्ष्मण के द्वारा बार बार कहे जाने के बाद भी कि यह मृग सामान्य मृग नहीं है, माइक प्रपंच है, लेकिन सीता जी राम को दौड़ाती हैं और कहती हैं स्वयं अपने आप से, मुझ जैसी स्त्री को ऐसी स्वेच्छाचारिता नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्या करूं, इस मृग जंतु जो है इसका शरीर मेरे मन में विस्मय उत्पन्न कर दिया। लक्ष्मण जी के द्वारा ये निर्देश दिए जाने के बाद कि ठीक है मैं जा रहा हूं आपकी आज्ञा मानकर, लेकिन आप मेरी प्रार्थना स्वीकार कर इस मर्यादा से बाहर ना आए। रावण आ गया अतिथि बनकर, ब्राह्मण बनकर। सीता की अपनी विवशता है, अपने राम के उत्कर्ष के लिए अतिथि की सेवा करना उनका धर्म है। परंतु इस वनवास के कारण के रूप में जो रावण के प्रश्नों का समाधान करती हुई सीता जी ने कहा कि मेरे ससुर महाराज दशरथ अपनी नई रानी कैकेयी का प्रिय करने के लिए राम का अभिषेक न कर वनवास दे दिया। ये कम अपराध है क्या? ये सारी बातें सीता के मन को कचोट रही हैं और सोचती है कि मेरे राम मेरे इन सारे कार्यों को लेकर के क्या विचार करते हो। अनुराग है राम के प्रति, लेकिन स्वयं को लेकर मान भी है, और साथ ही साथ राम के चरित्र पर विश्वास है कि चाहे मेरे द्वारा कोई भी अपराध हुआ हो, लेकिन राम मेरा त्याग नहीं करेंगे। इसी संदेश के साथ हनुमान जी को विदा करके आगे क्या होता है हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।
ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह पहुंच सके।